बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारे पास एज सच कोई मतलब हमें लेक्चर नहीं करना। आज हमने नर्सिंग केयर प्लान के बारे में थोड़ा सा सीखना था। नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है, कितनी तरह का होता है और किस तरह से जो है ना वो हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बेसिकली हम कहते हैं किसको है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान इज अ फॉर्मल प्रोसेस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग नीड्स एंड रिकॉग्नाइज अ क्लाइंट पोटेंशियल नीड। यानी हमारे पास जो एनसीवी होता है वो बेसिकली एक फॉर्मल प्रोसेस होता है किस चीज का, जो कि आइडेंटिफाई करता है क्या चीज जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है इसके अंदर, जो क्लाइंट की नीड्स होती हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद क्लाइंट की नीड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करके उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करके हमने एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है जिसमें हमें ये सारा कुछ जो है वो मेंशन करना होता है। उसे हम कहते हैं ये आपके पास नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान हमारे पास जो है ना काफी ज्यादा इसकी टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इनफॉर्मल होता है, एक हमारे पास फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में होता है हमारे पास इस तरह का प्लान जो कि एक नर्स ने अपने माइंड में ही सोचा हुआ है। ठीक है, उसे किसी पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं किया, उसे कंप्यूटर पे ड्रॉ नहीं किया गया, सिर्फ उसके माइंड में जो है ना उसने सोचा हुआ है, वो आपके पास इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है। ठीक है, फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान होता है जो कि प्रॉपरली राइट किया जाता है या कंप्यूटराइज जो है वो टाइप किया जाता है, उसे आप कहते हो फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, जिस तरह के जो आप लोग प्लान बनाते हो नर्सिंग केयर प्लान, वो सारे फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है फॉर्मल केयर प्लान जो होते हैं, यानी जो फॉर्मल एनसीपीज होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्टैंडर्डाइज केयर प्लान के अंदर और इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्डाइज हमारे पास होते हैं जो कि बेसिकली हर क्लाइंट के लिए जो है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्लाइंट्स का ग्रुप आता है उसकी एवरीडे नीड्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो बनाते हैं। और इंडिविजुअलाइज होता है वो एक क्लाइंट की स्पेसिफिक या यूनिक नीड्स को जो है वो पूरा करने के लिए हम बनाते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज के प्लान नहीं बना पाता। देखिए, स्टैंडर्डाइज के प्लान जो है ना वो आपके पास मतलब अगर एक पेशेंट आया है, शौक का पेशेंट आया, ठीक है, एक पेशेंट आया शौक का, आपने उसको एक तरीके से मैनेज किया। ठीक है, एक ही जो है वो उसका एनसीपी बना दिया। ठीक है, दूसरा पेशेंट आया शौक से तो आपने उसको सेम एनसीपी के साथ जो है वो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। तीसरा आया उसको भी वही एनसीपी के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो स्टैंडर्डाइज केयर प्लान है। लेकिन इंडिविजुअलाइज होता है कि चाहे शौक से रिलेटेड ही पेशेंट आ रहे हैं लेकिन आप हर पेशेंट के लिए अलग अलग एनसीपी बना रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट का अलग अलग मसला है, उसको उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आप उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान बनाएंगे जो कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, उसकी स्पेसिफिक नीड्स को जो है वो फुलफिल करता होता है। स्टैंडर्डाइज केयर प्लान उन्होंने नीचे आपको बताया है कि स्टैंडर्डाइज केयर प्लान हमारे पास जो होता है जी प्री गाइडेड होता है, नर्सिंग स्टाफ जो होती है उसको गाइड करती है ये सारा कुछ। लेकिन मेन आपने बस यहाँ तक हमने पढ़ना था कि एनसीपी होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद एनसीपी की टाइप्स क्या होती हैं, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है। फॉर्मल को आगे से हमने दो में डिवाइड किया है, स्टैंडर्डाइज और इंडिविजुअलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी जो हमारे पास इसका क्या है मेथड आ जाता है। कंपोनेंट्स में तो हमें पता है डायग्नोसिस होते हैं, आउटकम्स होते हैं, इसके अलावा आपके पास जो है इंटरवेंशंस हैं, रैशनल और इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हम लिखते हैं अपने नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। ठीक है, अब फॉर्मेट आ जाता है आपके पास। सबसे पहले जो केयर प्लान के फॉर्मेट्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, अब केयर प्लान के फॉर्मेट में सबसे पहला फॉर्मेट हमारे पास है 3 कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, जो जिसके 3 कॉलम होते हैं। अगर आपने इस तरह का एनसीपी बनाना है जिसके 3 कॉलम होंगे, उसमें हमारे पास जो आती है वो चीजें आती है, एक में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं आप लोग, एक में आपने आउटकम एंड इवैल्यूएशन लिखनी होती है और एक में इंटरवेंशन लिखनी होती है। ठीक है, ये 3 कॉलम 3 प्लेन फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस आपने किस तरह से बनाना है, उसमें आपने पेस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन करना होता है प्रॉब्लम, एटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम। प्रॉब्लम क्या है जी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। ठीक है, और एटियोलॉजी रिलेटेड टू से आगे जो है वो हम उसकी एटियोलॉजी जो है वो बताते हैं रिलेटेड टू एग्जॉर्शन है, एग्जॉर्शन की वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है। ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं कि स्लीप पैटर्न जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, कफिंग है, डिस्निया है, ये सारा कुछ शो हो रहा है। तो ये आपके पास जो है ना वो पेस्ट स्टेटमेंट शो करती है। ठीक है, पेस्ट का जो है वो आ जाता है, प्रॉब्लम है, एटियोलॉजी है और साइन एंड सिम्टम। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस के बाद आपके पास आता है आउटकम एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, आउटकम एंड इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट ने क्या चीज जो है वो शो की है। ठीक है, क्या आउटकम जो है वो आ रही है, ये हमने क्या इवैल्यूएट किया है। हमने देखा कि भाई कोई भी रिपोर्ट जो है वो डिस्निया की हमें नहीं नजर आई है, वाइटल साइन जो है वो इस रेंज में, आपने आउटकम्स वगैरह सारे लिख देने हैं।
ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन आ जाती हैं कि भाई अगर ये मसला आ रहा था तो हमने ये चीजें परफॉर्म की हैं, ठीक है। हमने क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, हमने पेशेंट्स की एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड किया है, या पेशेंट को हमने असिस्ट करवाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास जो है वो इंटरवेंशन में आ जाती हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मेट जो 3 कॉलम्स का होता है, उनके अंदर आपने क्या क्या चीजें लिखनी होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना गोल मेंशन करते हैं, ठीक है। आपने काफी ज्यादा फॉर्मेट्स देखने हैं जहाँ पे ना यहाँ पे गोल लिखा होगा। गोल यहाँ पे लिखा होता है कि बेसिकली हम ये प्लान क्यों बना रहे हैं, ठीक है। गोल की भी एक हेडिंग होती है, आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गोल लिखने के बाद टेबल बनाए, टेबल के अंदर सबसे पहले डायग्नोसिस, आउटकम एंड इवैल्यूएशन, और फिर इंटरवेंशन को जो है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। ये आपके पास 3 कॉलम फॉर्मेट या नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मेट जो है वो आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 4 कॉलम फॉर्मेट है। इस 4 कॉलम फॉर्मेट में हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर आप सबसे पहले डायग्नोसिस लिखेंगे, ठीक है। सेम वही वाला ये देखिए डायग्नोसिस। अब इसके अंदर आउटकम जो थी और इवैल्यूएशन ये दोनों सेम थी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया है, आउटकम अलग लिखी है और बाद में इवैल्यूएट जो किया है वो अलग किया है, ठीक है। जैसे डायग्नोसिस लिखने के बाद डायग्नोसिस लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद आउटकम, यानी डायग्नोसिस हमने ये किया है, इसका आउटकम ये आ रहा है, ठीक है। बाद में हमने इंटरवेंशन की, इंटरवेंशन के बाद हमने जो इवैल्यूएट किया ना, तो तब हमने ये चीजें देखी हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉलम जो है वो फॉर्मेट आ जाता है। डायग्नोसिस लिख दिया आपने, उसके बाद जो हमारा आउटकम आया वो आपने लिखा, उसके बाद हमने इंटरवेंशन की, हमने उसका हेड रेस किया, ये किया। उसके बाद आपने देखा कि भाई अब उसके अंदर ये चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। तो आपने ये 4 कॉलम फॉर्मेट इस तरह का होता है, ठीक है। स्टूडेंट केयर प्लान है जो कि स्टूडेंट अक्सर बनाते हैं। स्टूडेंट एनसीपी में हमारे पास असेसमेंट, डायग्नोसिस, एड, पाई जो होता है ना, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अंदर रैशनल जो है ना वो थोड़ा सा अलग उन्होंने लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं रैशनल वगैरह भी अंदर। तो ये स्टूडेंट एनसीपी होता है जिसमें क्या क्या लिखना होता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। जब भी आपने एनसीपी लिखने लगना है सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, आपने इसको एनालाइज करना है, डायग्नोसिस जरूर बनाना है। उसके बाद अपने डायग्नोसिस बनाने के बाद प्रायोरिटीज की बेस पे जो है वो आपने क्लाइंट के गोल्स या आउटकम्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो एनसीपी को फॉर्मेट बना के लिख देना है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम जो एनसीपी बनाएंगे, अब इतने ज्यादा तो हमने पढ़ लिए, अब हम जो पेपर में बनाएंगे यूट्रस के अंदर वो कौन सा एनसीपी होगा, ठीक है। तो जो आपने पेपर में बनाना है एनसीपी वो आपके पास, अगर तो आपको इस तरह का टॉपिक आता है जो जिससे आप फेमिलियर हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी टॉपिक आ जाता है कोई, तो आप उसका हमेशा कोशिश करें कि आप उसका ये वाला एनसीपी जो है वो बनाएं, ठीक है। ये वाला डायग्नोसिस है, आउटकम है, इंटरवेंशन है, इवैल्यूएशन है, ठीक है। 4 कॉलम फॉर्मेट जो है वो जरूर बनाए आप उसका, ठीक है। और अगर आपको कोई इस तरह का टॉपिक आ गया जो मुश्किल है, ठीक है, अगर आपको इजी आता है तो आप 4 कॉलम बनाए। अगर आपको मुश्किल वाला कोई टॉपिक आ गया तो आप उसका डायग्नोसिस, आउटकम और इंटरवेंशन वाला सिर्फ बना लें, ठीक है। 3 कॉलम फॉर्मेट बना लें तो आपके लिए दोनों जो है ना वो सही होंगे, ठीक है, दोनों में मसला नहीं है। और ये जो असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन है ना, ये इतना कंसिडर नहीं करते बेसिकली। आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा टॉपिक पे कमांड है, आप रैशनल अच्छे लिख सकते हैं, आप आउटकम अच्छे लिख सकते हैं, तो आप जो है वो ये स्टूडेंट एनसीपी भी बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपको कितना नॉलेज है, कितना अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है, कितने अच्छे से आपको चीजें याद हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा एनसीपी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है ना वो बेसिकली टाइप्स होते हैं मेन एनसीपी की, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट इस तरह से आपने एनसीपी जो है ना वो ड्रा करना है। आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा इनको एनसीपी का थोड़ा सा बता दूं आइडिया। अब आप लोगों ने ना एक काम करना है, आप लोगों ने एनसीपी बना के लाना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ किसी की एग्जांपल दी हुई है ना उन्होंने, आप लोगों ने कल एनसीपी बना के लाना है। ये देखिए कितने ज्यादा एनसीपी दिए हुए हैं। हम ना कोई इस तरह का देखते हैं जो कि हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि ये फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से रिलेटेड जो है ना वो आपने एनसीपी बना के लाना, ठीक है। यहाँ से नहीं देखना, जुबानी जुबानी बना के लाना है। जो समझ लग रही होगी वो उसमें चीजें लिख के, तो आपने उसका एनसीपी जो है वो आपने ड्रॉ करके बना के लाना है एनसीपी, ठीक है। कि 3 कॉलम वाला बनाएंगे, 4 वाला या फिर नर्सिंग हो स्टूडेंट वाला? तीनों ही बना लेना, ठीक है। तीनों बना के देख लेना ताकि आप लोगों को एक दफा प्रैक्टिस हो जाए।
पता है, जब आप तीनों बनाओगे ना तो आपको एक दफा प्रैक्टिस होगी कि मतलब तीनों में क्या क्या चीजें आ रही हैं और आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर तो ये है आप तीनों तीनों जो है वो एक दफा ड्रा कर लो, बाकी जैसे आपको इजी लगता है आप वो ड्रा कर सकते हो। और कुछ जो होते हैं ना वो एनसीपी इस तरह के भी होते हैं जो मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ ना, मोस्टली हमारे बुक के अंदर।